हम लोग आए तब से खुशी ही वही मना रहे हैं कि हम अपने कप्तान के शहर में आए। तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में जितने नए स्टेडियम है उन सब में ये अच्छा हो सकता है। तो जो तीनों फास्ट बॉलर है बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से विराट कोहली खेले हैं और जैसे पूरी टीम ने परफॉर्म किया है कि हम सारे मैच जीते, एक भी मैच हारे नहीं है। और उम्मीद ये है, उम्मीद क्या कॉन्फिडेंस है ज़्यादा कि हम लोग जीत जाएंगे। और एक मैच बचा है जिसका इंतजार है और वो भी इंशाल्लाह हम लोग फतेह कर लेंगे। ये हमारा दूसरा फ्रेंचाइज सीजन है। पिछले साल हम लोगों ने 4 टीम्स के साथ में शुरू किया था। 4 टीम्स इंडिया कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मणिपाल टाइगर्स और भीलवाड़ा किंग्स। इसमें हमारी फाइनलिस्ट जो टीम थी भीलवाड़ा वर्सेस इंडिया कैपिटल्स, और इंडिया कैपिटल्स जीती थी, जिसके 3 खिलाड़ी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। कल का पहला मैच जो होगा वो इंडिया कैपिटल्स वर्सेस भीलवाड़ा किंग्स, जो फाइनलिस्ट थे हमारे, उनके साथ में मैच होगा। इनमें कप्तान गौतम गंभीर इंडिया कैपिटल्स को लीड कर रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस, और इरफान पठान जो भीलवाड़ा किंग्स के कैप्टन हैं, वो दोनों शहर में आ चुके हैं और अभी तो टीम प्रैक्टिस भी कर रही है, शुरू हो गई है। तो हमारे जो ये सीज़न है, सीज़न में हमारे टोटल 19 मैचेस होंगे। पहले 5 मैचेस हमारे रांची में खेले जा रहे हैं, उसके बाद हम देहरादून जाएंगे, फिर जम्मू, वाइजैग, और फिर फाइनल लेग जो होगा सूरत में होगा। तो इस तरह का जो एक प्लान है वो वही आईपीएल जिस तरह से खेला जाता है हम उसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन सारी टीमें इकट्ठी ट्रैवल करती हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि पहली दफ़ा क्रिकेट की हिस्ट्री में इतने बड़े खिलाड़ी, 120 लेजेंड एक शहर में पहले कभी नहीं हुए। रांची में ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है। सो शुरुआत हम कर रहे हैं, रांची को हम लोग रिगार्ड दे रहे हैं क्योंकि रांची से एक बहुत बड़े लेजेंड यहाँ से हुए हैं, तो हम उनको रिगार्ड करते हुए रांची शहर को यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। 120 बड़े नाम, बड़े खिलाड़ी कभी किसी भी क्रिकेट के इवेंट में इकट्ठे एक सिटी में नहीं होते। चाहे वो वर्ल्ड कप होता है, आईपीएल होता है, अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, इकट्ठे सब नहीं होते। यहाँ पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सारे इकट्ठे यहाँ पर मौजूद होंगे और वो बैक टू बैक मैचेस खेलेंगे 5। और मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे साथ में वर्ल्ड चैम्पियन खिलाड़ी रहे हैं, मुनाफ पटेल टीम है, प्रवीण तांबे, हाशिम आमला, और ये मेरे साथ में एंड्रू लेपर्स हैं। इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं गाड़ी में इनके साथ में आ रहा था। एंड्रू लेपर्स इंडियन टीम के पहले इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर थे और ये हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स साइंस हैं। तो जहाँ पर दूसरी लीग्स में टैलेंट स्काउट किए जाते हैं, जो छोटे यंगस्टर्स को देते हैं, ये हमारे स्काउट करते हैं कि फिटनेस में प्लेयर्स कहाँ से अच्छे हैं जो हमारे पूरे 20 ओवर खेल सकते हैं, और वो बड़े लेजेंड्स हैं। तो अभी आते आते मैं बात कर रहा था, इंटरेस्टिंग इन्होंने बात बोली। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2003 में वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ था, ये इंडियन टीम के ट्रेनर थे। तो आज वही बात कर रहे थे कि कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है और आज डिफरेंट माहौल डिफरेंट है। तब ऑस्ट्रेलिया आगे था, आज इंडिया बहुत आगे है सबका। तो बातें कर रहा था, मैंने कहा आप हमारे साथ भैया कुछ मौका मिले तो बताइएगा कि 2003 में क्या हुआ था और आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं अब छोड़ता हूँ, आप सवालों के लिए पूछना चाहते हैं। मुनाफ भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मुनाफ सर। जी सर। ये स्टेडियम आपने देखा, कैसा लगा? और अब अपने पुराने साथी के शहर में आए हैं, उसके बारे में। नहीं, बेसिकली ये टूर्नामेंट की ही मैं बात करूंगा कि क्योंकि ये टूर्नामेंट ही हमें रांची में लेके आया है, तो वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट कह सकता हूं कि आईपीएल के बाद अगर कोई बहुत अच्छा टूर्नामेंट जो हो रहा है वो यही है। तो लेजेंड लीग एक्चुअली दूसरा साल है, लेकिन आने वाले सालों में रुकेगा नहीं जिस हिसाब से प्लानिंग के साथ चल रहा है। प्लेयर्स इतने अवेलेबल है, प्लेयर्स 120 प्लेयर इन्होंने ले रखे हैं। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट। और रांची की बात की जाए तो एक ही नाम आता है जो लेजेंड का है, और स्टेडियम बहुत बेहतरीन बनाया हुआ है। क्योंकि मैंने परसों पहली बार ही देखा जब प्रैक्टिस के लिए आए, तो वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में जितने नए स्टेडियम है उन सब में ये अच्छा हो सकता है। और सिटी शहर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और खाना पीना भी बढ़िया है। तो हम लोग आए तब से खुशी ही वही मना रहे हैं कि हम अपने कप्तान के शहर में आए हैं कि 2 बार ही 300 प्लस रन दिए हैं। तो जो तीनों फास्ट बॉलर है बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छी है। क्योंकि जितने भी मैचेस हमने जीते हैं वो टॉप 20 ओवर्स में ही ऑलमोस्ट हम लोग विनिंग की तरफ चले गए हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तीनों बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और एक मैच बचा है जिसका इंतजार है
और वो भी इंशाल्लाह हम लोग फतेह कर लें। प्रवीण सर, आखिरी सवाल है। रांची की पिच जो है वो स्पिनर के लिए मानी जाती है, कैसे देखते हैं आप इस पिच को? आपने पिच का मुआयना किया क्या? मैं कभी पिच के बारे में देखता नहीं, बट ये यहाँ पे मैं आ चुका था मुश्ताक अली के टाइम देखने के लिए। तो पिचेस अच्छी है, ट्रू विकेट्स है, इधर बैट्समैन भी अच्छा करता है और बॉलिंग भी अच्छा, बॉलर्स भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो यही कंटेस्ट रहेगा ये लीग में भी कि विकेट से ज़्यादा विकेट कैसी खेलती है वो, ना बॉलर्स के लिए है ना बैट्समैन के लिए, ये क्रिकेट के लिए अच्छी है। सर मेरा एक सवाल है और टीम ग्रुप I think it was a fantastic game. We saw that it was a close finish. I said we saw it was a fantastic game, and unfortunately, South Africa didn't go over the line this time. I must admit that I was extremely honoured by the way the South Africans played. I think they came into the World Cup. No one would have given them a chance to get into the semi-final. Let's be quite honest. Everyone was picking other people, other teams to get in there. So the fact that they got to the semi-final was amazing. And as an ex-Protea, I was very honoured by the way they represented the country and they represented the Proteas. They played with fight, they played with skill and a lot of passion. So I was extremely proud of the boys and the way they played. प्रवीण सर, आपने बहुत लेट स्टार्ट किया लेकिन आपका जो फ्रेंचाइजी के साथ रहा अटैचमेंट और अच्छा परफॉर्म किया, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? नेवर लेट इन लाइफ एक्चुअली। ऐसे कुछ एज ये नहीं रहता है कि आप मेहनत करो, खेलते रहो, यू नेवर नो। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब करना सीख लो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एज बीच है, बट ये लीग्स आने से अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है सबके लिए। अगर आप खेलते रहो, तंदुरुस्त रहो, तो आपको खेलने से कोई नहीं रोक सकता। सर कल से क्या करवाएंगे, कल के उद्घाटन समारोह? देखिए, मैं हर रांची निवासी, हर झारखंड निवासी को इनवाइट कर रहा हूँ और ये इनविटेशन आपके थ्रू उन तक भी पहुँचे और मैं चाहूँगा कि वो भी आएँ और अपने साथ के खिलाड़ियों के साथ, जिनके साथ वो खेले हैं या ट्रेन किए हैं, या वो उनके साथ में मुलाकात हो। मुझे सुनने में आया शायद वो अभी शहर में नहीं है, बट हम 5 दिन हैं यहाँ। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ आपके थ्रू वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो वो ज़रूर हमसे ज़रूर इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। उद्घाटन के मौके पे सुनने में आ रहा है फिल्मी हस्तियां यहाँ शिरकत करने वाली हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हमने ना जब शुरुआत की थी तो मिस्टर अमिताभ बच्चन हमारे एम्बेसडर थे और वो एज अ फैन हमारे को देखते थे टीवी पर हमेशा। उन्होंने भी तब भी हमसे सवाल पूछे जाते थे कि वो आएंगे कि नहीं, कहने कि नहीं, ये जो हमारे खिलाड़ी हमारे साथ खेल रहे हैं ना, इनके बहुत बड़े बड़े फैंस हैं जो देखते हैं, टीवी पर ज़रूर देखते हैं, पर यहाँ हम लोग सीरियस क्रिकेट खेलने आए हैं और सीरियस क्रिकेट ही देखेंगे। ये क्योंकि हम लोग सीनियर क्रिकेटर्स के साथ में हैं तो इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो हस्तियां हैं वो हम लोगों के साथ में जुड़ती रहेंगी आगे भी, लेकिन अभी इस तरह का कोई ऐसा प्लान नहीं है। सर, इतने बड़े लीग की शुरुआत की गई है, क्या हम भविष्य में अपने सुपरस्टार धोनी को भी देख सकते हैं? देखिए, मैंने अभी बोला था, मैं इसको नेचुरल सेकेंड इनिंग्स बना रहा हूँ और वही है। हम लोगों ने जितने भी बड़े नाम पिछले कुछ सालों में रिटायरमेंट आ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। हरभजन ने रिटायरमेंट ली थी, अनाउंस किया था मैं लेजेंड्स लीग खेलने जा रहा हूँ। एरन फिंच ने, मार्टिन गप्टिल अभी अनाउंस करें रिटायरमेंट, वो यहाँ आ रहे। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है और हम लोग क्लीन क्रिकेट रखते हैं। एग्जैक्टली जिस तरह का क्रिकेट एक्टिव उसमें खेला जाता है, हम लोग उसी को मिरर इमेज बना रहे हैं। वहाँ पर 2 तरह से क्रिकेट खेला जाता है, एक या तो प्लेयर्स देश के लिए खेलते हैं या दूसरा फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं। तो लेजेंड्स लीग क्रिकेट के भी 2 फॉर्मेट हैं। एक हमारा जो LLC मास्टर्स जो इंडिया के बाहर होता है, वहाँ पर क्रिकेट की हमारी 3 टीम्स हैं, इंडिया, एशिया, वर्ल्ड, जहाँ पर प्लेयर्स अपनी देश के लिए खेलते हैं। और दूसरा हमारा फॉर्मेट है जो फ्रेंचाइज मॉडल, जहाँ क्रिकेटर्स क्लब के लिए खेलते हैं। तो ये फॉर्मेट हमने एग्जैक्टली उसी मॉडल को रेप्लिकेट कर रहे हैं और हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअल एक्टिव क्रिकेट में दी जाती है, चाहे वो एंटी करप्शन यूनिट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, पॉलिसीज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, वो हर चीज़ जो एक्टिव क्रिकेट की है। तो इसलिए हम लोग कंफर्टेबल बनाते हैं ताकि ये बड़े सितारे जिनको एक आदत है उस लेवल पर खेलने की, उनको वो बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकें। इसलिए हम लोग माहौल वैसा ही बना रहे हैं। गौतम गंभीर हैं, इरफान हैं, सब लोग साथ में जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि, और मेरी तमन्ना है एज अ फैन बॉय
कि धोनी जी हमारे साथ आकर के ज़रूर खेलें, और इसलिए हम लोग शहर में लेके आए कि उनको भी दिखेगा कि किस तरह का क्रिकेट यहाँ पर है। मेरा एक सवाल गुलाम सर से है, एक आपकी टीम इन 10-12 सालों में जो 2011 वाली टीम थी और जो अब 2023 वाली टीम है, क्या बेसिक फर्क है और क्या समानताएं आप देखते हैं दोनों टीमों में, जिस तरह का प्रदर्शन उस समय रहा, जिस तरह का प्रदर्शन अब है? सर ये तो फर्क कुछ भी नहीं है, क्रिकेट ही खेलना है। उस टाइम भी बॉल बैट था, इस बार भी बॉल बैट ही है। खैर फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से विराट कोहली खेले हैं और जैसे पूरी टीम ने परफॉर्म किया है कि हम सारे मैच जीते, एक भी मैच हारे नहीं है। और उम्मीद क्या, कॉन्फिडेंस है ज़्यादा कि हम लोग जीत जाएंगे, और जीतना भी चाहिए। हमारे ही देश में, लास्ट टाइम भी हमारे देश में हम लोग जीते थे। तो फर्क कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का बना है, जैसे 2 बॉल आ गए हैं तो कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, फ्री हिट आ गई है, तो ये चीज़ें हुई है। तो ऑब्वियसली ये आने वाले समय में और भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात है, क्रिकेट को क्लीन करने की बात है, तो ये सारी चीज़ें आएगी और थोड़ा बहुत चेंजेस टाइम टू टाइम आएंगे। लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं है कि 11 में और अभी में कुछ इतना बड़ा बदलाव हो नहीं के थ्रू मिल रही है। और यहाँ पर बॉक्स ऑफिस स्टैंड भी लग गया है। 199 रुपये से टिकट की शुरुआत होती है, और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपने उन हीरोज़ को देखें जो जिनके लिए इतने सालों से देखते रहे हैं, आज वापस उनको मैदान में देखने का मौका है। The followup.in. Like, share, and subscribe.